कसम से कह रही हूँ, अगर जो नहीं पहुंची तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं सुसाइड तो पक्का कर कि जो हेमा के साथ हुआ है वो किसी और व्यक्ति विशेष के साथ ना हो। 9 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। रिकॉर्डिंग भी हम मुंह से नहीं बोल सकता, मैं सुना भी सकता। कंप्रोमाइज के चलते में इसको काम नहीं मिलता है। मैं खेसारी जी को बुला रही हूँ, मतलब मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, आप 5 मिनट वेट करो। 9 लाख लगेगा कि सुपर हीरोइन बना देंगे और मैं फिल्म में इसका फिल्म करेंगे। मतलब ये सच्चाई है कि कॉम्प्रोमाइज के बाद आती ही आती है। खेसारी जी के पास, चाहे पवन जी के पास, नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता, हम मर भी जाते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं अपने पापा को लेके घूम रही हूँ, कब तक ये ट्रेन में काम करेंगे बताइए। आपको किसने ये बोला कि बड़े सिंगर के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? अब आप मुझे गलत तरीके से काम करवा रहे हो, मेरे पे प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ कि खेसारी जी के नाम पे वैसे ठगा भैया, हम तो कॉम्प्रोमाइज करके काम तो करेंगे नहीं। बहुत सारे पैसे भी हमसे लूटा गया है। आपसे पैसे लूटा गया? जितनी भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मेरे साथ कितना गंदा भी था वो भी मैं लोग को मैं दिखाना चाहती। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो इतनी चल रही है, टैटू बना के पहुंच जा रही है, किसी का कुछ नाम लेके पहुंच जा रही है। तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है कि किसी का नाम की टैटू बनवा लूं, कहीं भी गुदवा लूं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मैं हाथ जोड़ के यही कह सकती हूँ। और यहाँ तक कि मैं ये बात बताने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, शायद मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं होगा। वीडियो में बोले भी है ना कि ठीक है मेरे पास आओ, मैं काम दूंगा, मेरे तक कोई पहुंचेगा तब तो मैं डायरेक्ट भैया कैसे पहुंचूं आप तक? आजकल के डायरेक्टर पहुंचने दे तब तो, नहीं देते पहुंचने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई एक्ट्रेस इतना परेशान हो गई होगी कि वो अपने पिताजी को साथ में इंटरव्यू में बिठा के आज बात करने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सामने बैठी हुई है इनका नाम है हेमा यादव। विगत 4 वर्षों से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये शायद कोई समस्या है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आज उसी समस्या के बारे में बात करेंगे और आखिर क्या कारण हो गया कि अपने ब्लाइंड पिता को आज यहाँ चर्चा में ले आने के लिए मजबूर हो गई। हेमा जी, सबसे पहले आपका और आपके पिताजी का चर्चा में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम सभी को। और मैं हेमा यादव गाजियाबाद से हूँ और मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी काम, तो बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है मैं क्या बोलूँ। मेरे इससे पहले एक बार इंटरव्यू हुई थी पटना में, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ही है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। पहले मेरे पापा ले जाते थे हर जगह मेरे को, कि मुंबई गई, पटना गई, बहुत ही मतलब परेशान हो गई। और आपको दिख भी रहा है कि मैं झूठ कह रही थी, सच कह रही। मुझे लगता है आपको पापा जी नहीं बल्कि आप पापा जी को लेके जाती होंगी हर जगह। हाँ, मैं पहले जाती थी, फिर जब मैं जाने लगी तो फिर मैं इनको छोड़ दी, क्योंकि अभी मुझे आ रही थी मैं लेके, तो इतनी परेशानी हुई मुझे। तो सोचो, ये तो ट्रेन में काम करते, इनको कितनी परेशानी होती होगी। मतलब मेरी ऐसी क्या बताऊं, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में क्या बोलूं। मेरी इतनी मतलब गंदा चल रहा है मेरा टाइम कि किसी को बताऊंगी तो सुन के उनको रोना आ जाएगा। और मेरे पे प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ कि मैं सच में कितनी परेशान हूँ। मैं काम कर रही थी, ठीक ठाक थी जब तक काम कर रही थी। सभी का 2-3 सिंगर ऐसे हैं कि क्यों काम, जैसे धनंजय जी है और गुड्डू रंगीला जी है, इनके साथ भी काम मैं की हूँ। फिर मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी, जो कि आज के डेट में कोई वो बीमारी के नाम भी नहीं जानता। वो मेरे साथ हुई, मेरी आंत में छेद हो गया था। और मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं था, कोई नहीं था मेरे साथ। रात को 2 बजे मेरे दर्द उठा और फिर कैसे कैसे जाके 1 हफ्ते लेके मैं वॉशरूम नहीं जा पाई। मुझे भूख लगता था, खाना भी खाती थी, तो मेरा पेट मतलब सूज के बहुत बड़ी हो गई थी। और मेरी फैमिली नहीं था हमारे साथ, हमारे मम्मी पापा गांव में थे। पहली बात तो मैं अकेले हूँ, मेरा कोई नहीं भाई है ना बहन है, जो भी हूँ मैं ही हूँ इनके लिए। तो आपकी मदर मम्मी है घर पे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? काम करने में दिक्कत क्या आ रही है? जैसा कि आपने मुझे फोन में बताया था कि अगर आप इंटरव्यू नहीं करेंगे तो मैं अब आत्महत्या कर लूंगी। बहुत से न्यूज चैनलों से मैंने कांटेक्ट किया लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर भैया आप मेरी नहीं सुनेंगे, आप मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे, आप मेरी आवाज आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। आपने ये वाक्य बोला था ना? जी बिल्कुल। तो ये क्यों बोला था? क्या रीजन है, क्यों मरना चाहती हैं आप? मैं इसलिए बोलना चाहती कि जब तक मैं काम कर रही थी तो ठीक थी, सबके लिए बेटर थी। जब मैं 4 महीना काम नहीं कर रही थी, मैं बेड पे थी, हॉस्पिटल में थी, तो उसके बाद जब मैं अब काम स्टार्ट करना चाहती हूँ तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन? अगर जो मैं किसी को फोन करती हूँ तो ठीक है बुलाएंगे बुलाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक हमारे दोस्त है, उनके साथ में बोली चलो मिल के काम करते हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब देते कि ऐसा नहीं है, सिंगर खोजते हैं, बड़े सिंगर के साथ जो काम करते हैं, खेसारी जी के साथ काम करते हैं, पवन जी के साथ काम करते हैं, तभी जाके बुलाते हैं। डायरेक्टर ऐसे बोलते हैं कि कोई कंपनी वाला बुला लिया सिंगर को, मॉडल को, ऐसे जो भी हो। आप तो जानते हो कैसे, अगर जो बड़े सिंगर के साथ आप काम करना चाहते हो तो भाई सोच लो क्या करना आपको। भैया हम तो कॉम्प्रोमाइज करके काम तो करेंगे नहीं, हमारी तो बस की बात है नहीं। और मैं अभी 3 दिन से सोई नहीं हूँ, आप मेरा हालत दे सकते हो ऐसी। आपको किसने ये बोला कि बड़े सिंगर के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? लेकिन नाम तुम किसके लिए आप
एक तो तो फिर हम डायरेक्टर है कैसे नहीं। कैसे आपके ऊपर ठीक भरोसा है, करेंगे फिर हम? ठीक है, वो भी मैं बात आपको बताती हूँ कौन बोला, ठीक है। बट बात यहाँ जब मैं छोड़ दी बात को, फिर मैं टाल दी, फिर काफी टाइम हो गया, मैं 3 दिन से सोची, 3 दिन से नहीं रात सोई ना दिन सोई, ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, देख रही हूँ मेरा हालत बिल्कुल इतनी हालत खराब हो गई कि मेरे ना पापा खाने पीने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, बट मुझे नींद ही नहीं आती है तो क्या करूँ। आप मेरे व्हाट्सएप चेक कीजिए आप। आपने अभी तक 4 सालों में किस किस डायरेक्टर के साथ में काम किया है? मैं देखो दिल्ली में भी हर जगह काम की हूँ। किस किस डायरेक्टर के डी साथ? कृष्णा सर, हम्म। पवन पाल सर, मदन बाबा हो, और भी बहुत ऐसे सिंगर है, सॉरी डायरेक्टर है, उनके साथ काम की हूँ। बट कंटिन्यू काम कर रही थी तो मुझे दे रहे थे। जब बीच में गैप हो गया मेरा बिल्कुल, तो कोई मतलब मरी हेराई कहाँ है नहीं है कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो गया तो बिल्कुल। मैम वो तो आपसे काम कराते हैं, आपको पैसे पे करते हैं, वो थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनकी बहन है, सिस्टर है, प्रेमिका है, वाइफ है, कि अगर आप घर में बीमार है तो आपका ध्यान देंगे। ये तो बिजनेस है, अगर आप कंटिन्यू काम कर रही हैं तो कोई भी ध्यान देगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गोविंदा बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी तूती बोलती थी एक टाइम पे। आज के टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती है। तो अगर आप घर बैठ जाएंगी, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे आप बीमार हैं या कोई और दूसरा रीजन है, तो इसमें डायरेक्टरों की गलती नहीं है मैम। नहीं, मैं डायरेक्टर की गलती नहीं दे रही हूँ। उस टाइम पे जब मैं नई थी, उस टाइम पे भी लोग मुझे नहीं जानते थे ना, उस टाइम पे भी नहीं जानते थे, बट लोग बुलाते थे मेरे काम देख के। बट आज नहीं बुलाते, ये नहीं कहते, बोलते कि हाँ मैं बुलाऊंगा, बट नहीं बुलाते, नहीं बुलाते। वो तो अलग हो गया, अगर जो कोई बुलाते हैं तो बुलाएंगे, ठीक है, बट मुझे अब रहा नहीं जा रहा। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मतलब क्या बताऊं कि मैं खुद मुझे समझ नहीं आ रही और मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे आपके पास काम नहीं है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी झेल रही हैं और डिप्रेशन में हो चुकी हैं, यही बात है ना? हाँ बिल्कुल, यही मेन प्रॉब्लम है। ये भी जो लोग है, आपको पहले काम देते थे अभी वो आपको काम नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो मैम ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, काम दे या ना दे, इसमें हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये तो हो गई। और दूसरी बात ये कि मैं ना बहुत ही मतलब काफी टाइम से जब काम स्टार्टिंग में की तो बहुत सारे पैसे भी हमसे लूटा गया है। आपसे पैसे लूटा गया है? तो ये बारे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सके मेरी बात पे बिलीव ना हो तो मेरे पापा से भी आप पूछ सकते हैं इस चीज के लिए, वो अच्छी तरीके से आपको नहीं, बता पापा से तो पूछूंगा, लेकिन किसने पैसे लूटा और कितने पैसे लूटा? देखिए, पहले तो मैं स्टार्टिंग में गई थी पटना गई थी काम करने के लिए, तो मैं किसी की गलती नहीं देती कि मेरे से कोई पैसे लूटा, क्योंकि मैं डायरेक्ट नंबर निकाल के कॉल किया कि हाँ जी मुझे काम करना है, कितने पैसे लोगे। हमें तो नहीं पता था कि हमें पैसे लेना है, मैं दे के काम करती थी। अच्छा। फिर मैं वहां गई तो 3000 रुपए दी थी पटना में। कंपनी का नाम नहीं लूंगी, चाहे बोलते लेती भी हूँ, बट उनकी गलती नहीं है। आदि शक्ति में की थी, उनकी भी गलती नहीं है, को हमसे पैसा लिया, मैं दी तो दी। आपने पैसे दिया और देके फिर आपने एज ए एक्ट्रेस का काम किया जी, आपको पैसे मिले नहीं? नहीं मिला बिल्कुल भी, आपको नॉलेज नहीं थी इसकी? बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, तो इसमें आपकी ही गलती है। वहां तो वही फिर बोला एग्रीमेंट कर लो और भी पैसे दो तो मैं खेसारी जी के साथ काम करवाऊंगा, ऐसे वैसे जो भी हो। तो मेरे पापा बोला ठीक है मैं दे तो देता हूँ, बट काम करवाओ। फिर मैं अपने घर आ गई वापस, अगले दिन मैं वापस घर आ गई। पैसे दिए आपने फिर? और नहीं, फिर उन घर पे आई तो बोला इतने पैसे भिजवा दो, एग्रीमेंट कर लो, जब खेसारी जी आएंगे तो फिर हम आपको बुलाएंगे काम करने के लिए। तो मेरे पापा बोले नहीं ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता, हम पैसे दे नहीं बुलाओ तो आप। तो फिर बोला कोई बात नहीं, तो आज तक मैं तो कभी गई नहीं। फिर उसके बाद पटना ऐसे काम करने जाती आपके थी। पिताजी से थोड़ा बात करते हैं। बाबूजी, जो ये बात बोल रही हैं आपकी बिटिया हेमा यादव जी, क्या ये सच बात है? बात सच है मगर बशर्ते सच तो है। ये मोबाइल पर ढूंढ ढूंढ के करती थी, मैं तो पढ़ने के लिए कहते थे मगर ये तो करते थे। मगर मेरा जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ हम लेके जाते थे। बच्चे के लिए क्या नहीं करता माँ बाप जी। तो मैं अपना कर्मों से नीचा ना गए और बशर्ते जो हुआ ये बात सच है। ये 3000 रुपए मेरा बोला कि 40,000 रुपए कम से कम लगेगा। हम कहे सर मैं तो खाते पीते आए हूँ, चने टोफी मूंगफली बेचते हूँ, जाड़े टाइम में मूंगफली, आप भी के गर्मी टाइम में चना। बाबूजी कहाँ बेचते हैं आप ये चीजें? ट्रेन में बेचते हैं हम। अच्छा। सुपर ट्रेन जो चलता है, जैसे लोकल ट्रेन नहीं, सुपर जैसे अभी अवध असम लालगढ़ से देवगुरु उगर जाते हैं, गाजियाबाद से चढ़ते हैं, मुरादाबाद उतर जाते हैं, उधर से जो गाड़ी आती है अवध असम उसको लेके फिर मैं गाजियाबाद उतर जाता। आप बचपन से ही ब्लाइंड है या फिर कोई दुर्घटना हुई? 4 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हुए चेचक में। उस समय माताजी कहते थे, इलाज नहीं, मेरी पिताजी माँ उस समय नहीं करा सकी, इलाज थे नहीं, तो इसलिए चेचक में आँख खराब हुआ। और मैं जबकि कुछ दिन बड़े हुए तो मैं 5-7 साल के थे तो मैं स्कूल, ब्लाइंड स्कूल में गया, में चले गए थे, वहाँ पढ़े लिखे। ओकर बाद में जो है हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में पढ़े लिखे। ओकर बाद जो है हम ये मूंगफली चने के काम करने लगे। आपके बिटिया की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सुसाइड तक का सोच रही है, उनके दिमाग में आता है कि मैं मर जाऊं। आप इन्हें समझाते नहीं? ये गलत बात है ना, समझाते हैं कि गलत बात है। अगर नहीं हो सकता है तो मरने से कुछ नहीं होगा। जहां तक मेरे शक्ति था, बम्बई के ही निकाले, खेसारी लाल यादव के निकाले, वहां भी हम गए, वहां भी खर्च किए,
बशर्ते उनका कोठी तक गए, बंद कमरे थे। दिलीप नाम का वो मिल गया, हीरो थे जो भी है एक्टर, दिलीप नाम का मिल गया। वो जाके अपना घर भी गए, उनको घर पर सब कुछ किया। वो बोला कि भाई 9 लाख रुपया लगेगा, मैं तेरे बेटिया को क्या बोलते हैं इस लाइन में तो हम जानते हैं। किसने बोला आपको 9 लाख लगेगा? 9 लाख लगेगा कि सुपर हीरोइन बना देंगे और मैं फिल्म में इसका फिल्म करेंगे। तो मैं उस समय, क्या नाम था उस शख्स का जिसने आपको ये बोला? दिलीप नाम है, कागज भी मेरे जिम्मा है, लिखा हुआ। आप गई थी साथ में? हाँ जी, साथ जी, में मैं यही भी तो गई। कौन है वो शख्स? मैं नहीं जानती, मैं तो चैनल सुन पर से लीजिए, नंबर निकाली आप थी। कागज भी हम लेके आए। अगर बेटिया कहती है तो मैं फंसाने नहीं चाहते हूँ इस लाइन को, मगर 20,000 रुपए 2,000 के नोट दिए। वो बोला नहीं होगा तो लौटा देंगे बाबूजी। हम कहे ठीक है। चौपाटी भी घुमाया, मैं उनको कह के आए, मैं घर गए। चौपाटी घुमाया? आपके ही पैसे से घुमा के अपने पैसे से घुमाया? नहीं, जो मेरा 20,000 लिया ना, वो बोला कि चलो, ये लड़की बोली कि चलो घूमे, तो घुमा दिया। मैं उनको भी नहीं कहे, घर गए, मैं देखे कोर्ट का कागज लिखा हुआ है, कोर्ट बम्बई कोर्ट ले गया था। अब मेरा जिम्मा जो प्रूफ है। अच्छा, कागज भी लेके आए आप? जी, हम कागज भी लेके आए। मैं वहाँ खर्च करके चले आए। मैं फिर सोचे कि घर जमीन बेच के देंगे। एक मिनट बाबूजी, जैसा कि हम आपको स्क्रीन में देख भी रहे हैं, अभी इनसे हम बाद में कागज ले लेंगे, फोटोग्राफ उसकी खींच लेंगे, आपको दिखाएंगे भी। हेमा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने धनंजय धड़कन के साथ में काम किया, गुड्डू रंगीला डायमंड स्टार कहे जाते हैं उनके साथ काम किया, इतने बड़े बड़े भोजपुरी की सेलिब्रिटी के साथ काम किया, मदन बाबा, पी कृष्णा, पवन पाल, इतने लोगों के साथ आपने काम किया, उसके बाद भी आप इतना हतोत्साहित हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा, डिप्रेशन में है, मर जाएंगी। आपको बोलता कौन है? पहले मुझे ये बताइए कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर बड़े स्टार के साथ काम करना है तो। सच तो बताऊं तो मैं पहले आरती न्यूज में कल कॉल की थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यूज है कि मैं कॉल की थी, तो सभी ने बोला कि ठीक है वीडियो बना के भेजो। मैं भेजी भी वीडियो बना के। मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी रोई, मैं रोती तो मेरी आंख पूरा रेड रेड हो जाती। तो मैं रो के भेजी वीडियो, उन्होंने मेरी परेशानी सुन लिया, ठीक है ठीक है, बस मेरे पे प्रूफ भी है, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं दिया, ठीक है आप पटना आओ। एक तो ये मीडिया वाले आर मीडिया वाले कोई है जो अभी फिलहाल में कोई सोमिया नाम की लड़की थी, तो उनके ऊपर वो ज्यादा करके बना रहे थे वीडियो। तो वो चैनल वाले बोले ठीक है, मुझे समझा के पहले पटना आपको आना पड़ेगा। सर पहले मैं आपको वीडियो बना के भेजती हूँ, पहले मेरी बात को कुछ तो रिस्पॉन्स रहे तो मैं आऊँ। इतने पैसे नहीं है मेरे पे कि मैं पटना चली जाऊँ। मैं तो कितनी परेशानी से इनको लेकर, आप देख रहे हो, मैं तुरंत तो जा नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे जरा पेपर दिखा दीजिए, कौन सा पेपर इसमें लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हेमा यादव है जो कि 4 साल से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं। उनके पिताजी हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, हमारे बिटिया को हीरोइन बना दीजिए। कोई 9 लाख रुपए मांग रहा है तो कोई 1,000 रुपए मांग रहा है, 20,000 जैसा कि बताया इन्होंने उस व्यक्ति विशेष को दिया भी। हालांकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास प्रूफ वगैरह भी है। और जैसा कि हेमा ने कहा कि पहले ये एक म्यूजिक कंपनी के साथ में, हालांकि इन्होंने नाम लिया, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, इनके पास प्रूफ होगा तो वो भी दिखाएंगी। उन्होंने भी इनसे 3,000 रुपए लिया। सबसे पहले तो देखिए आपकी बाबूजी, और आपको चलो नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी बिटिया की इसमें मैं 90% गलती मानूंगा। तो मैं खुद का इसलिए गलती मानूंगा कि आप आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो आपको तो खुद ही पैसे मिलेंगे। आप काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। नहीं, मेरी बात आप नहीं, मुझे क्या पता था। मान लीजिए कि हम यहाँ पर पहली बार आए, तो जो सच्चाई वो आपको बताना चाहिए ना। हम तो पहली बार गए ना, हम तो भरोसा करके आपके पास आए, परेशानी लेके अपना मुझे काम दो। अब आप मुझे गलत तरीके से काम करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो? हम तो पहली बार गए स्कूल, जब बच्चे पढ़ने के लिए हेमा मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं, उनकी भी गलती है, बट आप किसी भी फील्ड में जाओगे बिना इन्फॉर्मेशन, बिना नॉलेज, सिर्फ एक नंबर पे आप चले जाओगे। मेरा माइंड में बस इतना ही था, मुझे काम करना था, और इसके सिवा मुझे मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था क्या होता है नहीं होता। बट जब मैं पुरानी जैसे जैसे हुई तो नहीं, ठीक है, मेरा मार्केट भी अच्छा था, मैं अच्छा खासा पैसे कमा भी। दिल्ली में जब आप एल्बम कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो आपको पैसे मिल रहे थे? नहीं, इसमें मेरे को बस 2 ही जगह लोग ठगा, उसके बाद तो ऑलरेडी मैं काम करने लगी, मेरी अच्छी पेमेंट। एक जगह तो आपने बता दिया कहाँ ठगा, दूसरी जगह कहाँ ठगा? वो ठगा नहीं, वहां तो मैं दिया, मेरा प्रॉपर देखा जाए तो उसके बाद नहीं ठगा, मैं कहीं भी नहीं ठगा। मैं खुद काम करती थी, पैसे लेती थी। यहाँ बात आती है, मैं मेन मुद्दा ये कि जहाँ मेरी तबीयत खराब हुई ना, उसके बाद मेरे साथ ऐसी घटना परेशानी हुई कि मेरी खुद की कमाई भी, दिल्ली में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं कि मेरे पैसे नहीं दिया उस टाइम पे। जरूरी नहीं कि मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मेरे को तबीयत खराब हुआ, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, आप मेरे को पैसा दो। डायरेक्टरों ने आपका पैसा रोक लिया? बहुत ऐसे लोग हैं, एक ग्रुप वाले हैं, क्या नाम है, वो भी मेरे पैसे रख रखे हैं। बट मैं बोली कोई नहीं, एक टाइम आएगा मैं काम करूंगी, लूंगी आपसे। बट मुझे वो लोग से परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से कि मैं जब परेशानी में हूँ, आप बात को नहीं समझते, तो मेरी कमाई हुई तो पैसे दोगे आप? राइट, राइट। नहीं तो मेरे पीछे कोई और तो है नहीं, मेरे पीछे आप समझ रहे हो। अभी तक भी काम करते हैं, मैं इस लाइन में इसलिए काम करना चाहती हूँ कि नहीं चलो काम मैं करूंगी तो अपने घर का जिम्मेदारी में उठा लूंगी। मैं यही सोच के काम की। नहीं, आपने जो काम किया है, अगर आपकी पेमेंट कोई नहीं दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, चाहे जो भी हो, XYZ। आपने जो मेहनताना किया, आपको पैसे मिलने चाहिए, खासतौर उस टाइम पे जब आप क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही हैं, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, आपके पिताजी की हालत ये है। जो मैं दिखा दूंगी ना कि जो बीमारी से मैं गुजरी हूँ, तो उस पर अगर जो कोई मूवी भी बनाए ना तो देख नहीं पाएगा लोग।
जरा मुझे दिखाइए कौन सा पेपर है, क्या आपके पास प्रूफ है, आपने पैसे पे किए हैं, किसको पे किए हैं? देखिए जरा आप मुझे दिखाइए, कैमरे के सामने दिखाइए थोड़ा सा, ताकि ऑडियंस जो है देख सके। मुझे नहीं पता अच्छा, ये अच्छा। कौन है। अच्छा, इसमें इनका मेरा भी इनका फोटो नाम है दिलीप कुमार शाहू लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये दिखा रही हैं, पता नहीं कौन है ये, मैं भी नहीं जानता इनको, लेकिन इसमें नोटरी वगैरह देखिए, पेपर वगैरह एकदम, इनका आधार कार्ड लगा है, स्टैंप वगैरह लगा हुआ है, और कुछ है आपको दिखाना चाहूंगा मैं। और इसलिए दिखा रहा हूं कि जो हेमा के साथ हुआ है वो किसी और व्यक्ति विशेष के साथ ना हो। ये पेन कार्ड भी आप देख सकते हैं, ये आप पेन कार्ड भी देख सकते हैं, और एक और है, अच्छा ज्ञानदेव आपका नाम है जी सर। देखिए, ये इनका भी है, मतलब इनसे 20,000 रुपए लिए थे मुंबई में, इन्होंने लिए थे 20,000 रुपए लिए थे। और ये आपका नाम शायद ये है ना, ओरिजिनल नाम इनका है रिमझिम कुमारी, बट हेमा यादव लिखती है ये देखिए। अच्छा, इसमें ये कहाँ लिखा है कि आपने पैसे पे किए हैं? एक सेकेंड, यहाँ शायद ये तो आईडी वगैरह हो गई, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आई रिसीव ऑफ फ्रॉम द विद इन नेम्ड सेकेंड पार्टी मिस्टर ज्ञानदेव यादव मिस रिमझिम कुमारी द सम अमाउंट है 20,000 रुपीज, ओनली बिगिन द फ्री ट्रेनिंग एंड वर्क टू द पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्टी। ये देखिए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए इनसे लिए गए हैं हीरोइन बनाने के लिए। हालांकि 9 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, बट 20,000 रुपए लिए गए हैं, और इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाकी भी लिखा होगा। अच्छा, बाकी भी लिखा होगा, बाकी शायद इस साइड लिखा होगा। हाँ जी, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है टोटल 8,80,000 बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके पिताजी, इनकी और जिन्होंने कॉन्टेक्ट बनाया है उनका देखिए, ये सब फोटो, आईडी वाईडी लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है। तो इनसे बात होती है अभी आपकी? नहीं होती है बात, इनसे कोई बात नहीं होती है, बाद में कोई रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया? नहीं, वो तो देखिए खेसारी जी के नाम पे वैसे ठगा, तो उनके क्या बात, उनके मैं तो उनके थ्रू से गई थी काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आओ, यहाँ पे काम अच्छा होता है, हम लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है, हमें किसी से डर नहीं, हम झूठ क्यों बोले, जो सच है वही तो दिखाएंगे प्रूफ, हम झूठ बोल दें कि हाँ ये किया वो किया नहीं। खेसारी जी का पता नहीं कहीं पे होंगे घर, वहाँ पे मुंबई में हम गए थे, बट हमारे अंदर एक चीज है कि बहुत जल्दी जल्दबाजी है, मैं कोई चीज को जल्दी करना चाहती हूँ, मेरे अंदर मतलब सबर नाम का चीज नहीं था। ऐसे ही थे जैसे भैया दिख रहे हैं वो कैमरा वाले, वैसे ही भैया थे। तो उन्होंने बाहर निकले, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं खेसारी जी को बुला रही हूँ, मैंने मुझे उनसे मिलना है, ठीक है आप 5 मिनट वेट करो। मैंने नहीं किया वेट, में बार बार दरवाजे को धक्के मार रही थी, तो गुस्सा होकर फिर बाहर निकला, फिर बोला ठीक है नहीं मिलेंगे जाओ, फिर हम लोग आ गए। तो आपकी मुलाकात हुई, ये पैसे आपने क्या खेसारी लाल यादव के नाम पे दिए हैं? नहीं, इन्होंने खेसारी लाल के नाम पे नहीं लिया, उन्होंने बोला ये कि हाँ मतलब हम लोग साथ काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ इस लाइन में, अच्छा, मैं काम दूंगा और मैं भी इस लाइन में काम करता हूँ, हम लोग मिल के काम करते। तो हमें लगा भाई सब जब शूट करते तो वो लोग भी मिल के काम करते। जब मैं अभी आप क्या कहना चाहेंगी, जो ऑडियंस देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है, या उन डायरेक्टरों से क्या अपील करना चाहेंगी जो पहले आपको काम देते थे और अभी काम नहीं दे रहे हैं, और जो लोग आपको कह रहे हैं कि अगर आपको बड़े सिंगर के साथ काम देंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मुझे तो ये बात कोई बोला नहीं कि हाँ भाई तुम जबरदस्ती करो ही। मैं पहली बात तो बता दूं, कल की मैं बात बताती हूँ कि जब मैं कल बहुत सारी न्यूज के पास कॉल की, तो पहले बोला पटना आओ तब हम कुछ कर सकते हैं, हम कैसे भरोसे पे चले जाए पटना, तो भी बोले बताओ ठीक है हम जाएंगे। फिर आरती न्यूज वाले, उनको कॉल की, तो काफी टाइम से मुझे वो जानते थे, तो उन्होंने पता एक नंबर दिया कि आरती न्यूज जो मालिक है वो कह रहे थे वही है, बात करो उनसे। मैं उनसे बात की तो मैं अपनी पूरी परेशानी बताई, ऐसे ऐसे बात है, आप प्लीज हमारे वीडियो चलाइए, हमें खेसारी जी से मिलना है, खेसारी मुझे सबके साथ काम करना है, कोई पर्सनल नहीं है कि मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, मुझे सबके साथ करना है। ऐसा थोड़ा होता है कि एक वीडियो चढ़ा दूंगा, एक वीडियो चला दूंगा तो तुम खेसारी से मिल जाओगे, खेसारी तुम्हें काम दे देगा, ऐसा नहीं होता है। आप पटना आओ, मतलब रिकॉर्डिंग भी है मेरे पैसे से बोल रहे थे कि ठीक है आप पटना आओ, मैं काम दूंगा, हर जगह तो घूम ली हो तुम, एक जगह टिक जाओ, एक जगह टिक जाओ। मतलब एक जगह टिकने के मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग भी है, मुंह से नहीं बोल सकता, सुना भी सकते। ये कौन बोला आपको? ये बोला आरती म्यूजिक का, अपने आप को मालिक समझ, हो सके मालिक होंगे, हमें तो नहीं पता था। अच्छा, और क्या बोला? और क्या बोला? उन्होंने बोला बस कि देखो हर जगह थक गई हो, एक बार भरोसा करके देखो। उनको मैं बोली कि मेरी बात पहुंचाओ उन तक कि मैं परेशानी हूँ, मुझे डायरेक्ट उनसे मिलना। अगर जो कहता कि सेल्फी लेना, तो नहीं, मुझे अगर जो सेल्फी लेना रहता तो मैं नजफगढ़ में शूट कर रही थी, अभी अलीपुर शूट कर रही थी बीमार होने से पहले, तो मेरा डायमंड में चल रहा था शूट, उनका चल रहा था आगोश में, मैं जाकर उनसे पिक ले सकती थी। मुझे पिक नहीं लेना है, मुझे पिक नहीं लेना, मुझे उनके साथ काम करना है। कह रहे एक वीडियो बनाने से तो उसके तक पहुंच नहीं सकते हो, तो हम बोले देखो ऐसा नहीं है, पहुंच सकते। कह रहे आप भरोसा करो मेरे पे, एक जगह आके कहीं टिक जाओ। तो मैं दिल्ली में रह के काम करना चाहती हूँ, अपने पापा के पास रह के काम करना चाहती हूँ, फिलहाल मुझे दिल्ली में काम दो। तो एक ही बात वो रट्टे मारे जा रहे, नहीं, गुस्सा होकर फोन काट दिया उन्होंने, फिर दोबारा खुद ही ने कॉल किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खासतौर बाबूजी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको न्यूज वाला काम नहीं दिलाएगा, ठीक है?
न्यूज वाला कोई काम नहीं दिलाएगा। हाँ, न्यूज वाले क्या कर सकते हैं, आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपके काम को प्रमोशन कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। काम दिलाने वाले हाँ ठीक है, जैसे आप मेरे थ्रू आए, मेरा किसी से कंसल्ट है, बोल सकता हूं कि लड़की अच्छा काम करती है, थोड़ा इसको देख लो आप, ये चीजें हम कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि न्यूज वालों के थ्रू हमें काम मिलेगा या खेसारी लाल यादव से मिलेंगे, पवन सिंह से मिलेंगे, इम्पॉसिबल है। हाँ, हमारा काम है आपके अच्छी चीजों को वायरल करना, आपके टैलेंट को आगे ले आना। मैं कहना ये चाहती हूँ, मैं ये मुझे भी पता है कि वीडियो बना दी तो उनके तक पहुंच नहीं सकती, बट मैं लोग को अपनी दर्द बताना चाहती हूँ, जो दर्द से मैं गुजर रही हूँ। मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं जो जितनी बोली उतनी सच है। हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाए कि मैं उस दर्द में हूँ, उन तक कैसे मैं पहुंचूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनको नहीं जानती ना कि पहुंच जाऊंगी। और आजकल तो इतनी चल रही है, टैटू बना के पहुंच जा रही है, किसी का कुछ नाम लेके पहुंच जा रही है। तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है कि किसी का नाम की टैटू बनवा लूं, कहीं भी गुदवा लूं, कुछ भी नहीं। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पापा खुद बोलते हैं, दूसरे को तो गोली मारो, आपके सारे साथ ही गाने कर लोगे तो तुम्हारा, हाँ तब मैं मानूंगी कि तुम अच्छा काम कर रही हो। ये भी अपने पापा आपको सही ही बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े स्टार से होता क्या है, उनके साथ अगर आप काम करती हैं तो आपको काम मिलता है, ये बात सच है, वो गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी बड़े स्टार कास्ट के साथ में काम मिलता नहीं है, काम लोग देते नहीं। कुछ अच्छे डायरेक्टर होते हैं जो आपकी कला को देख के आपको प्रमोट कर देते हैं, लेकिन आपको बता दूं, आपको फिर से अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। 4 साल जो आपने काम किया है, नए सिरे से जिंदगी चालू करिए और काम मिलेगा। आप घबराइए नहीं, परेशाान मत होइए। बात तो मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना वेट करूं, क्योंकि बहुत परेशान हो गया। अगर जो बहुत ही जल्दी कुछ नहीं हुआ, उन तक बात नहीं पहुंची, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ तो आप बोलिए, आपके सामने कैमरा, आप किससे क्या कहना, आप किससे क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं डायरेक्ट ये कहना चाहती हूँ, देखो कोई तो हमें पहुंचाएगा नहीं, और मैं रो धोक भी नहीं चाहती। मैं सच में उनसे मिलना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ उनके साथ। डायरेक्ट मैं नहीं पहुंच सकती, आप लोग चाहिएगा तो जरूर पहुंचाइएगा वहां पे, बट मैं अब थक चुकी हूँ। मैं इतनी परेशान हो कि इतनी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं, बस इतना पता है कि मुझे काम करना। अब फैमिली वाले भी कहना करना तो करो, नहीं तो अब ये तो देखते आते नहीं कि हम पूरे रात सोते हैं कि नहीं सोते हैं। 3 दिन हो गए, एक तो 4 महीने आप एक दिन दर्द अपना बर्दाश्त कर सकते हो, मैं 4 महीना दर्द बर्दाश्त की थी, यही सोच के कि मैं कब ठीक हो जाऊंगी ना तो काम मैं समझ सकता हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम थी आपको। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो नहीं था आप जो समझ रहे हो। फिर क्या प्रॉब्लम थी? 4 महीने में खाना तक भी नहीं खाई, सोच लो आप। नहीं 4 महीना खाना खाई नहीं, 4 महीना मैं सोई, एकदम पौधे की जैसे खड़े रहती थी, बैठी रहती थी, मेरे को ऐसा परेशानी था। और 4 महीने मेरा यहाँ बैग लटकी थी, मैं 4 महीने अपने बैग लटका कर रही थी। डायरेक्ट अगर कुछ खाती पीती भी डायरेक्ट निकल जाता था। वो मैं बात मानता हूँ मैम, वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसमें साथ नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है मैम, मेरे साथ भी हो सकता है। ये तो मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर है उनकी गलती नहीं है। वो मैं गलती नहीं दे रही हूँ, मैं किसी का गलती नहीं दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ उन तक मेरी बात पहुंचाए, मेरी परेशानी समझे कि एक मैं अपने पापा को लेके घूम रही हूँ। कब तक ये ट्रेन में काम करेंगे बताइए? वही तो चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी डायरेक्टर देख रहे हैं, खास तौर में बेसिकली मैं दिल्ली के डायरेक्टरों को बोल रहा हूँ, अगर हेमा को आप जानते हैं, हेमा यादव को आप पहले काम दे चुके हैं, तो इस समय हेमा यादव बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रही हैं। इन्हें प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम दिलाइए। अगर ये टैलेंटेड है तो जरूर सपोर्ट करिए आप लोग। मैं भी यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं इनसे, और आप भी यही बोल सकती हैं। और देखिए, हमें नहीं पता कि वीडियो सुनने के बाद जो भी लोग हमें जानते थे, वो भी हमें लगता है कि हमसे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो लोग हमें जान जाती है अच्छे तरीके से, मेरे वीडियो वहां तक पहुंच पाती है खेसारी जी के पास, चाहे पवन जी के पास, चाहे और भी सिंगर हो, बहुत सारे सिंगर हो, तो ठीक है। नहीं पहुंचा तो जो भी हमें जानता वो भी हमें अब नहीं जानेंगे। चलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर जो 4-5 दिन में उनके तक मेरी बात पहुंच जाती है कि हाँ खेसारी जी तक मेरी बात पहुंच जाती है, मेरी परेशानी वो समझते हैं, तो ठीक है। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता, हम मर भी जाते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क तो हमारे जैसे लड़के को पड़ती है। फैमिली को बस बोल दिए, फैमिली को पापा हमारे पीछे पैसे लगाओ, हम काम करेंगे, आपके उठाएंगे, आगे जाके हम कुछ करेंगे, आपको काम करना नहीं पड़ेगा। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आप बच्चे वाली अगर जिद करेंगी कि 4 दिन के अंदर अगर खेसारी यादव काम नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगी, तो ये चीजें गलत हैं। गलत मैं मानती हूँ, गलत, बट मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। स्ट्रगल सबको करना है। बहुत आप जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं कई सालों से। मैं सामने देखी, बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती ना तो काम छोड़ देती, और कसम से मैं बोलूं, मैं ये काम छोड़ के कोई और काम नहीं कर सकती। जब कोई काम कर नहीं सकती तो फिर मैं करूंगी क्या? एक लगे तो मैं फैमिली का बोझ हो गई हूँ ना। अगर जो मैं काम नहीं कर सकती तो मैं एक लगे फैमिली का बोझ हो गई हूँ, नहीं कुछ कर सकती ना। आप बताओ कि अभी तक भी 4 साल काम किया, 4 साल में इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा। जरूरी है कि आपको जब तक खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करेंगे? नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अगर नए कलाकारों के साथ काम मिलता तो काम नहीं करेंगे, बट हमारा पर्सनल उनसे कहना है। ओके, वो एक वीडियो में बोले भी है ना कि ठीक है मेरे पास आओ, मैं काम दूंगा, मेरे तक कोई पहुंचेगा तब तो मैं डायरेक्ट भैया कैसे पहुंचूं आप तक? आजकल के डायरेक्टर पहुंचने दे तब तो नहीं देते पहुंचने। अगर जो हम कहते भी ना ठीक है हम बुलाएंगे,
अभी प्रमोद जी के बाद में बता रही हूँ, उनसे मैं बोली मेरे को प्रमोद जी के साथ काम करना है, ठीक है। तो पवन पाल सर थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो के लिए बुलाए थे। ककुआ बलमुआ कोई है, शायद जानते होंगे आप लोग भी, उनके शूट के लिए बुलाए थे। तो मैं किसी और के शूट ले रखी थी, बट उनका शूट कैंसिल करके इनके शूट पे मैं चली गई थी। क्यों? मैं सोची बंदा आगे से मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर मुझे बुलाए, मैं गई भी उस दिन कहाँ आगोश की कुछ आगोश फार्म हाउस अलीपुर, शायद वहीं भी शूट था, मेरे को इतना याद नहीं अभी। तो मैं गई, उसके बाद मैं जब बात की ना तो बोला कि ठीक है मैं दूंगा, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके भी कहने के मतलब ये है कि अच्छे सिंगर काम करने के लिए अच्छी ही मॉडल ढूंढती है, अच्छी एक्ट्रेस ढूंढती है। बट आज के डेट में जो आगे बढ़ रही है उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर जो पैसे हैं पैसे फेंक दिया, कोई भी सिंगर के साथ काम कर लो। अगर जो उसके डायरेक्टर की बात मानो तो भाई काम दे दिया। मैं नई नई लड़की को देख रही हूँ, मैं 4 साल से मरी जा रही हूँ, मेरे बस आप एक ही लास्ट ऑप्शन था, मैं लास्ट आपके पास आई हूँ। होती है तो ठीक है, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं जब खेसारी जी का वीडियो में देखी कि मुझे लगा नहीं यार पहुंचना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं इसलिए अपनी मन की बात रखी। और मैं जितनी भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मेरे साथ कितना गंदा भी था वो भी मैं लोग को मैं दिखाना चाहती। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं झूठ बोल के आगे बढ़ रही हूँ, नहीं। अगर जो मैं भी मॉडल टैटू बना के आ जाऊं तो बहुत वायरल, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे सभी के साथ काम करना है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं मैं भी कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि पापा आज काम में जाने वाले थे, बट आपसे बात मैं की तो आज नहीं गए काम में। मेरे साथ आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने पैर पे खड़े हो जाऊं, अच्छा काम करूं, ऐसा करूं काम के अपनी फैमिली की जिम्मेदारी में उठा पाऊं। मेरा स्टूडियो खुद का है। किस चीज का स्टूडियो? म्यूजिक स्टूडियो? हाँ म्यूजिक स्टूडियो। मेरे पीछे इतने मतलब जितने भी इनके कमाई पूरे जीवन का था ना, सब मैं लुटा दी। स्टूडियो कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता, लुटा गया। कोई नहीं चलाता, कौन चलाएगा? जिसको लाती बस अपना काम निकालो, बाहर में जाओ। नहीं चलता अभी। तो जब आपको नॉलेज नहीं था तो पापा का आपने पैसा स्टूडियो में क्यों फंसा दिया? अब देखिए हम तो यही बोल रहे हैं ना, हमें तो लगा कोई बोल दिया हाँ भाई। मेरे पापा के कहने का मतलब स्टार्टिंग में था कि चलो मैं मुझे लगता था, लोग कहता था कि अपना सारे काम कर लोगे तो तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने ही घर में काम करना पड़ेगा। तो मेरे पापा बोले ठीक है मैं अपना सारा काम दे देता हूँ। तो इनको तो बस ये था कि मेरी बेटी अच्छे काम करे, कहीं ना जाए, अपना सारा काम करे। बट जब कर दिया तो आज हर तरीके मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जीवन के मेरे पीछे ना पूरा जीवन का पैसे। अभी स्टूडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे आपका? हाँ, है। आपका अपना मकान है गाजियाबाद? मेरा अपना मकान है, वहीं पे स्टूडियो खोल रखा है? मेरा खुद का स्टूडियो। तो वहाँ पे किसने आपको सजेस्ट किया, आइडिया किसने दिया स्टूडियो खोलो? आइडिया तो इस लाइन में देने वाले बहुत है। किसने दिया स्टूडियो का आइडिया? किसने दिया? देखो दिया था, मैं उनका नाम क्या लूं, नाम लूं कि हाँ ये इन्होंने दिया था, मैं लेना नहीं चाहती नाम। तो जिसने आपको आइडिया था उनको बोलो ना कि भैया स्टूडियो चलवाइए, आपने खुलवाया है तो। चलाना भी चाहते हैं बट कहते हैं आउट एरिया है, कौन जाएगा वहाँ पे। तो पहले क्यों खुलवा दिया फिर? आप पहले नहीं सोचा, आप पहले आपको बोलना चाहिए ना उनको। जाओगे ना, अभी कुछ और सोचेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ देखो मैं जो भी बोल रही हूँ उन तक मेरी बात पहुंचे, मेरी परेशानी देखे, आंखों से देखे। अगर जो मैं गलत कह रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि हमारी जैसे फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी ना, हम तो चलो अपने पापा को लेकर आ गए, हमें शर्म नहीं है, हम लेके आए, लोग क्या बोलेगा। बट बहुत सारी लड़कियां नहीं बताती आराम से, क्योंकि मैं सच में इस लाइन में कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने पापा को लेकर आई हूँ। कितनी परेशानी से आप समझ सकते हो। जी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पूरी बात समझ रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हेमा यादव उनके पिताजी 4 साल की उम्र से ही ब्लाइंड हैं, फिर भी अपनी बिटिया के लिए काफी कुछ वो कर रहे हैं। इनके साथ जगह जगह कई लोगों ने धोखा किया है, इनसे पैसे भी लिए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं, अपने पिता का राइट हैंड बनना चाहती हैं, बिटिया नहीं बल्कि बेटा बनना चाहती हैं। किसी के साथ कंप्रोमाइज करके नहीं, कहीं हाथ में टैटू बनवा के नहीं, अपने टैलेंट के दम पे आगे निकलना चाहती हैं। पहले इन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ में, धनंजय धड़कन के साथ में काम भी किया है और नए सिंगरों के साथ भी काम किया है। धनंजय जी मैं उनको इज्जत करती हूँ, बंदा मुझे आगे से बुलाया, उनको मेरा कैमरा लुक, फेस लुक अच्छा लगा, काम उनको अच्छा लगा होगा तो मुझे आगे से बंदा बुलाया शूट के लिए। मैं दोनों को काम किया तो मुझे आगे से बुलाया। मैं उनके पास कॉल नहीं की कि हाँ मुझे बुलाइए काम करने को, उनको बुलाया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं धनंजय जी के साथ 3 सॉन्ग कर रखी हूँ और गुड्डू रंगीला के साथ तो बहुत सारे सॉन्ग, हमारे होली का लोकगीत है। और मतलब चलिए आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और आपकी बात खेसारी लाल यादव और भी बड़े भोजपुरी की स्टार और डायरेक्टरों तक पहुंचाएं। आप रिक्वेस्ट कर लीजिए अपने। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब कैसे करूँ? बस मैं तो यही कर सकती हूँ, वहां तक पहुंचाइए। मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मैं हाथ जोड़ के यही कह सकती हूँ। और यहाँ तक कि मैं ये बात बताने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, शायद मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं होगा। कैसी वीडियो है, कौन सी बात है? वीडियो दिखा रही, इस तरीके से रो रो के लोग हमारी परेशानी तो सुना, बट दिखाया नहीं। डायरेक्ट कहता है यहाँ पर आओ, और क्या बोलते हैं, मनीष जी मेरे को नंबर दिया, कौन सा न्यूज वाले भूल रही हूँ मैं, उन्होंने, आप कह रहे कि तुम ये बात को मत उठाओ, अब बात को तुम मत उठाओ, तुम डायरेक्ट किसी के साथ सेट हो जाओ, कोई अच्छे डायरेक्टर के साथ,
और उन्होंने तुम्हें काम देगा। सेट हो जाओ मीन्स क्या मतलब? हमें ये नहीं पता, मैं वही बार बार सवाल पूछ रही, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग की उनके बात को कि कहना क्या चाहते। हो सके वो कुछ और कहना चाहते, हम नहीं समझ रहे, बट वो कहते किसी के साथ को अच्छा डायरेक्टर को पकड़ लो, अच्छे से काम करो, कहीं ना कहीं तुम्हें सेट होना ही पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछी कहाँ सेट होना पड़ेगा, यहाँ तक का रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगी। वीडियो कौन सी है, कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो आप दिखाना चाहती है, वीडियो में है क्या? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ये आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, इनके पिता ब्लाइंड हैं। मैं इनको पहले वीडियो बना के भेजी थी कि देखिए ये वीडियो, कि आप कोई चैनल पे सर आइए, मैं बहुत ज्यादा परेशानी हूँ। वो बार बार एक ही बात बहुत सारे न्यूज वाले बोल रहे हैं कि आप देख सकते हो आप जैसे। चलिए आप ये वीडियो मुझे भेज दीजिएगा, ये वीडियो भी मैं चलाने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो आप मुझे भेज दीजिए। और ये देखिए, ये मुझे इनका नाम नहीं पता, ये है इन्होंने बोला ये आरती न्यूज कहते हैं हम मालिक, ये सिपाही चाचा हैं जो भी होंगे। और मुझे बार एक बार कैमरे में दिखा दीजिए आप। और ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कह रहे हैं क्या कि मैं आप पता आप किससे बात कर रहे हो। हम बोले किसी सर बात कर रहे, कह रहे आप किसी के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। और मैं बोली कि ठीक है रहना पड़ेगा, तो मुझे दिल्ली में काम दो, मैं अपनी फैमिली के, मुझे अभी हो सकता है मैम इनका कहना हो कि मतलब किसी के साथ ट्यूनिंग, मतलब क्या होता है ना, एक ही डायरेक्टर के साथ में कंटिन्यू काम को काम मिलता है। हो सकता है इनका कहने का मतलब कुछ और हो, आप समझ कुछ और रही हो। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही, उनका भी कहना जायज है, बट एक चीज इनकी मुझे बुरी लगी, घूर फिर के कह रहे आप पटना आओगे तभी हम काम देंगे, आप पटना आओगे तभी हम काम देंगे। हम कह रहे जब आपको काम देना तो सारे तो सिंगर आके। ये भी हो सकता है मैम कि इनका जो लिंक हो सिर्फ पटना में ही हो, दिल्ली में इनकी पहुंच ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं उनके गलत नहीं कह रही, बट मैं उनको तो ये नहीं बोली, मैंने मेरी बात को उठाओ अपने, जब आपके पास चैनल न्यूज है तो उनसे चलाओ, मेरी बात को पता। कह रहे कि आपको चर्चा करना है कि काम करना है। हम ले इतने दिन से तो कोई हमें बोल नहीं रहे थे, अभी तो फिलहाल हमें लोग को बताना कि मैं परेशानी से गुजरी हूँ, तब तो किसी को समझ में आए। नहीं वाकई देखिए वाकई में जो ये है सिपाही चाचा, इनके बहुत से सिंगरों से संबंध है, ताल्लुकात है, पहचान है, तो इनके पटना में शो वगैरह होते होंगे, इसलिए आपको हो सकता है बोल रहे हो कि पटना आइए, यहाँ पे आपको मैं काम दिला सकता हूँ। इनका मतलब ये रहा होगा। हाँ, तो मैं गलत नहीं बोली कि उन्होंने गलत बोला, बट मैं इनका एक चीज, जब मुझे हेल्प करना चाहते हो तो मुझे दिल्ली में करो ना। मैं फिलहाल अभी फैमिली के साथ रह के काम करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैं पटना चली भी जाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे जाते काम मिल जाएगा, सबसे पहली बात। और वहां पर तो मेरी फैमिली को है नहीं, अपने मेरे बाप का तो घर है नहीं कि खाऊंगी बैठ के, वहां तो कमाऊंगी तभी खाऊंगी ना। दिल्ली में भी अगर जो हमारी जैसी बहुत सारी मॉडल लेकर आती है ना काम करने के लिए, अगर जो उनको खाना नहीं मिलती है तो पता नहीं बेचारी कैसे रहती होगी, भगवान जाने। उनके तो घर होते नहीं है, हमारे तो हम तो काम करते अपने घर चले जाते। हाँ, वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे कोई आपका घर नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। रही हूँ मैं, काम वहाँ करने के लिए चाही थी, पहले मैं पटना ही काम करती थी, बट मैं किसी डायरेक्टर के नाम लूंगी, मतलब ये सच्चाई है कि कॉम्प्रोमाइज के बाद आती ही आती है। अब कल के ही बात बता रही हूँ, ठीक है। हमें पता है कि उन्होंने बोल रहा था कि ठीक है आप किसी के साथ सेट हो जाओ, कोई एक डायरेक्टर के साथ मिलके काम करो। हमारे पापा साइड में थे, हम तो समझ सकते कि वो सही बोल रहे हैं, बट अगर जो हमारे फैमिली पापा मेरे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, तो इन्होंने समझ गया कि काम के मैटर से बोलते हैं। अगर जो वही कुछ और गलत बोलते, जो गलत सोचने वाले रहते, तो क्या समझते? आप बताइए, साइड में हमारे पापा बैठे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हो, बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हो, पटना आओ तब देंगे काम। मैं उनको इज्जत करती हूँ, बट मैं इस बात से मुझे बुरा लगा कि मैं कह रही हूँ मेरी बात को उठाइए, मेरी बात को वहां तक पहुंचाइए। तो नहीं, आपको काम करना है, क्या करना काम तो हमको करना है। इतना दिन से काम क्यों नहीं दे रहे थे? इतना दिन से भी तो काम देना चाहिए था ना। मैं अपनी परेशानी लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं सच में वो परेशानी में थी। बोलना बहुत ईजी है कि हाँ हमारे साथ हो सकता है, मेरे साथ बीता है सर, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। हेमा यादव, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार प्लीज अगर आपको कुछ बोलना है तो और बोल दीजिए, नहीं वीडियो काफी लंबी होगी और फिर दिक्कत होगी दर्शकों को भी देखने में। और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो आपकी भावना, आपकी तकलीफ, आपकी सारी परेशानियां समझ चुके हैं। बस मैं इनकी तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा, इनके साथ काफी धोखा हुआ है, काफी प्रॉब्लम में है, इन्हें जितना हो सके इनके साथ आप सहानुभूति मत करिए, दया मत दिखाइए, सिर्फ इनके टैलेंट को देखिए। ये लड़की अपने दम पे आगे निकलना चाहती है तो इस लड़की को हेल्प जरूर करें। ये भी मत देखिए इनके पिता ब्लाइंड हैं, आप लोग सहानुभूति मत दिखाइए। बस और बस इस लड़की को, इस बिटिया को, इस बहन को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। दर्शक तो तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब इनका कोई गाना आएगा तो देखेंगे, लेकिन जो इस फील्ड से हैं, टेक्निकल आदमी हैं, जैसे कि अगर आप राइटर हैं, आप एक सिंगर हैं, एक वीडियो डायरेक्टर हैं, एक कंपनी के मालिक हैं, तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? एल्बम में काम देके। कहीं भी आप इनको काम देके इनको आप मेहनताना देंगे तो इनकी जो आर्थिक मंदी है वो खत्म हो जाएगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हेमा यादव को प्लीज 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 सपोर्ट करें, क्योंकि भोजपुरी में अगर इनको मदद नहीं मिली, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ये डूब मरने की बात होगी हम लोगों के लिए। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं देखो, मैं लंबी करना नहीं चाहती और मैं कुछ बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं जहाँ की हूँ ना वहाँ पे भोजपुरी नहीं बोला जाता है। तो भी मैं पटना से भी आ गई हूँ, वहाँ पे मतलब मैं 6 करके बोलते हैं मैथिली। हाँ मैथिली शायद बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं हिंदी बोलती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे खेसारी जी तक मेरी बात पहुंचे, बस मैं उनसे हेल्प लेना चाहती हूँ। जब उन्होंने बोला ये बात आप पहले बोल चुकी हैं, कई बार बोल चुकी हैं, बार बार यही बात कहना चाहती हूँ और मेरी कोई परेशानी नहीं है।
बस, और मेरी बस इतना ही परेशानी है। अगर जो मेरी परेशानी नहीं समझती तो बस वीडियो बन के रह जाएगा, मुझे ये भी पता है। नहीं मैम, आपकी बात आगे जाएगी, बहुत अगर से जो लोग नहीं देखेंगे, आप पहुंची, घबराइए मत। सच में कह रही हूँ, कसम से कह रही हूँ, अगर जो नहीं पहुंची तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं सुसाइड तो पक्का कर लूंगी। ये चीज तो गलत है फिर। गलत है ना, तो कैसे घुट घुट के मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार पिताजी मर जाऊं। आप इनको समझाइए। जो भी करेंगे ईश्वर मालिक बनेंगे। अब जैसा कि ये कह रही है कि 4-5 दिन के अंदर मेरी बात नहीं पहुंची तो मैं सुसाइड कर लूंगी, ये सही है क्या? भी देखो, ये मेरा समझ से तो ये दूसरा कमरा जो मेरा दू है, मैं मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं, ये एक कमरे में रहते हैं। 3 दिन से देखते हैं कि मैं सुबह में उठते हूँ, जो कि 10 बजे उठने वाले, वो देखते हूँ कि सुबह 6 बजे उठ के जो है ना इधर उधर घूम रही है। तो भाई मैं इसको बहुत समझा रहे हैं, और ये भी कह रहे हूँ कि देख अभी भी हम पीछे नहीं हट रहे हूँ। अगर इस लाइन में से नहीं काम होता है, तेरे आप क्या बोले, मैं सब बात समझती हूँ। जिसको पेट का ऑपरेशन हुआ है, अब कोई कहता है कि कंप्रोमाइज करो, 2 साल डॉक्टर नहीं बताया है, कंप्रोमाइज के चलते में इसको काम नहीं मिलता है, तो मैं साफ कहती हूँ कि अपना जियो खाओ, हम जमीन बेच के शादी कर दूंगे। मकान जो मेरा बिहार में है, जमीन है, हम बेच के शादी करूंगे, मगर तुम सुसाइड मत करो। अब आपके पिताजी ऐसे हैं, और मैं भी अगर आप मेरी बहन होती आपको समझाता। आप दोनों से निवेदन है, धैर्य रखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचेगी। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हेमा यादव और उनके पिता की बात दूर तक जानी चाहिए, जहां ये चाहती हैं कि बात पहुंचे। धन्यवाद।